नमस्कार। परफेक्ट क्लासेस हिंदी चैनल की मोबाइल खिड़की में आप सबका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम और आप जानेंगे व्यंजनों के प्रकार और हिंदी के चिन्ह एवं विराम चिन्हों के बारे में। तो आइए सबसे पहले हिंदी के व्यंजनों से शुरुआत करते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजनों के प्रकार लगभग 5 पाए जाते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। हिंदी में मोटे तौर पर 11 स्वर और 41 व्यंजन वर्ण पाए जाते हैं। आगे जानेंगे हिंदी के चिन्ह और विराम चिन्हों के बारे में विस्तृत जानकारी। सबसे पहले विराम चिन्हों की परिभाषा और उसका अर्थ क्या निकलता है, ये हम आपको बताएंगे। विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना। तो विराम, हम इस विराम की कहाँ की बात कर रहे हैं कि हम पढ़ते वक्त, लिखते वक्त हम जो रुकते हैं, ठहरते हैं, तो हमारे बोलने में, लिखने में एक प्रभावशीलता आ जाती है, सामने वाले पर असर पड़ता है। लेखन को सरल और सटीक बनाने के लिए जिस तरह से अच्छी शब्दावली प्रयोग की जाती है, उसी प्रकार से ज़रूरी है पढ़ते लिखते वक्त कुछ ख़ास चिन्हों के माध्यम से हम रुकते हैं या ठहरते हैं। जब ठहरते हैं तो उस वक्त जो ठहरने का समय लगता है उसे विराम समय कहते हैं। और उस विराम समय को इंगित करने के लिए, आप सबकी नज़र में लाने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है, उन आकृतियों को विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्हों की संख्या लगभग 20 से 21 है। सबसे पहले विराम चिन्हों के प्रकार या भेद। विराम चिन्हों में सबसे पहले पूर्ण विराम, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। दूसरे नंबर पे है अर्ध विराम, तीसरे नंबर पे है अल्प विराम और चौथे नंबर पे है प्रश्न चिन्ह। पांचवें नंबर पर आश्चर्य या विस्मयादिबोधक चिन्ह। छठवें नंबर पर है निर्देशक या संयोजक या सामासिक चिन्ह। सातवें नंबर पर है कोष्टक। 3 प्रकार के कोष्टक चित्र में दिखाए गए हैं। और 8वें नंबर पर है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह सिंगल या डबल भी हो सकते हैं। 9वें स्थान पर है उपविराम या अपूर्ण विराम। 10वें स्थान पर है विवरण चिन्ह और 11वें स्थान पर है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। 12वें स्थान पर लाघव या लघु चिन्ह और 13वें स्थान पर लोप चिन्ह या रिक्त चिन्ह दिखाया गया है। चौदहवें स्थान पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह। 15वें स्थान पर हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह या विस्मरण चिन्ह दिखाया गया है। 16वें स्थान पर तुल्यता सूचक चिन्ह। 17वें स्थान पर समाप्ति सूचक चिन्ह। 18वें स्थान पर टीका सूचक चिन्ह और 19वें स्थान पर पाद बिंदु चिन्ह बताया गया है। ये थी जानकारी व्यंजनों के प्रकार की और चिन्हों की, आकृति, रूप, स्वरूप और उनकी पहचान। अगली कक्षा में विराम चिन्हों की परिभाषा एवं उदाहरण, वाक्यों, शब्दों के साथ जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें
लाइक्स कमेंट्स करें और चैनल के क्रमिक विकास के लिए अनुदान करना शुरू करें। और अब आज़ाद सर को दीजिए इजाज़त। हिंदी नमस्कार।